बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पहले दरख्वास्त की थी कि इंतज़ामिया से जो मुआहदा हुआ है एजाज़ुल हक साहब का, वो ये था कि फासले के ऊपर लोग बैठ जाएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि एक दफ़ा बैठ जाएं, जिस तरह पहले दाएं तरफ वाले लोग भी बैठ जाएं, थोड़ा थोड़ा फासला रख के। अब जब किसी का नाम पुकारा जाएगा तो सिर्फ वो जब खड़ा होगा तो सबको पता भी चल जाएगा। तो दरख्वास्त है जो पीछे लोग हैं वो भी और दाएं तरफ वाले भी बैठ जाएं। इससे इंतज़ामिया से जो मुआहदा किया है शहीद ज़ियाउल हक के बेटे ने, वो उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, वरना आज कुर्सियां भी लग सकती थी। अब आपको जो बाकी रह गई बात थोड़ी सुन लो। अपना कुरैश साहब, अब मैं 5 मिनट बात करूंगा, दरमियान में बात नहीं कर रही। 5 मिनट के लिए गुफ्तगू होगी और बैठ जाए जरा थोड़ी देर के लिए। दाएं बेटे, बेटो जी बैठ जाओ, अल्लाह आपको खुश रखे। नीचे घास है, मट्टी नहीं है, बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कितने ही साल के बाद शहीद ज़ियाउल हक उसी तरह लोगों के दिलों में जिंदा हैं जैसे उस वक्त थे जब लोग उन्हें अपनी आंखों से देखा करते थे। इसका मतलब यह है कि जो भी अल्लाह का हो जाएगा, अल्लाह उसका नाम कभी खत्म नहीं करेंगे। शहीद ज़ियाउल हक भी पाकिस्तान फौज के एक जर्नैल थे। उन्होंने मर्दे मोमन मर्दे हक, जरा अगर नारा लगाना है तो जरा मोहब्बत से लगाएं। मर्दे मोमन मर्दे हक, बैठ के लगाएं, बैठ के। मर्दे मोमन मर्दे हक। अब अगली सुन ले बात, फिर उसके बाद आपका खुद दिल करेगा नारे लगाने को। मैं आपको एक ऐसी बात सुनाना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसे इज्जत देते हैं? जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना, जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, जिनको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के कलूब में डाल देता है। आप एक बात गौर से सुन लें, ये शायद आपको वाकया अगले साल ना मिल सके। अगले साल शायद हम ये बात ना सुन सकें। मैं आपके सामने बैठा हूं, 67वां साल, 66 साल गुजर गए। मेरी मुलाकात, सबसे पहली मुलाकात 1983 में शहीद जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब के साथ हाजी कैंप कराची में हुई। हाजी कैंप कराची में हुई। उसके बाद हम भी हज पे चले गए और जनरल साहब अगस्त 1983 में तुर्की के दौरे पर रवाना हुए। उस दौरान पाकिस्तान में एक तहरीक चल रही थी जिसको MRD कहते हैं, और सारे लोगों को जो यहाँ स्टेज पे खड़े याद होगा। ईशा की नमाज के बाद मस्जिद नबवी शरीफ के तमाम दरवाजे बंद हो जाते थे उस वक्त में, और आखिरी दरवाजा जो वो बंद करते थे वो बाबुस सलाम था आखिरी वक्त में। और जो लोग आखिर में निकलते थे, मैं उन खुशकिस्मत तरीन लोगों में शामिल हूं कि उस रात को, बेटे बात सुन लो जरा, उस रात को मेरी सादत खुशकिस्मती कि जब आखिरी जहाज को रवाना फरमाया तो वो जनरल साहब खुद थे कराची हाजी कैंप से, वहां भी मुलाकात हुई। जिस दिन ईशा की नमाज के बाद मैं बाबुस सलाम से बाहर आ रहा था तो बिल्कुल खामोशी से काले रंग की 2-3 गाड़ियां रुकी। मुझे भी हैरानी हुई। तो थोड़ी देर के बाद जो दूसरे वाली गाड़ी थी उसमें से पूरे मुसलमानों की शान, मुजाहिदीन की शान और
अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब जनाब जनरल ज़ियाउल हक दूसरी गाड़ी में से निकले के बाद, अब मुझे नहीं पता प्रोग्राम क्या है, जो वहां उस वक्त लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये जनरल ज़ियाउल हक साहब हैं और ये आज रात पूरी रात रोज़ा-ए रसूल के अंदर गुजारेंगे। मेरे साथियों, बड़े बड़े लोग यहां बैठे हैं। मैं आपको वो वाकया सुना रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मदीना शरीफ में वो वाकया हुआ। हमने सिर्फ मुसाफा किया और जनरल साहब 2 आदमियों के साथ अंदर चले गए। और आप सुनो, आज हमारे लिए एक आंसू गिराना मुश्किल है। मां के लिए रोने वाले, बाप के लिए रोने वाले, कारोबार के लिए रोने वाले, नौकरी सेहत के लिए रोने वाले दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन मुस्तफा करीम की उम्मत के लिए रोने वाले कितने हैं? डॉक्टर अनवारुल हक साहब को अल्लाह ताला मजीद जिंदगी इज्जत अता फरमाए। जनरल साहब की माशाल्लाह निशानी है, अल्लाह ताला उनका रंग रूप भी माशाल्लाह वैसे ही है और शक्ल शबात भी वैसी है। अब थोड़ी सी बात सुन लो, उसके बाद बड़े मुकर्रर हैं। ईशा की नमाज जब लेट खत्म हुई, हमने देखा कि जनरल साहब अंदर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के लिए हम बाहर खड़े थे और उसके बाद मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ईमान वाले हो, मोहब्बतों वाले हो, सुनो, जनरल साहब के रोने की आवाजें रोजा अक़दस के अंदर से आनी शुरू हुई। और आखिरी बात, आप कहते हैं बात खत्म करो, बात सुन लो। तहज्जुद के वक्त में फिर मस्जिद नबी खुलती थी 2-2:30 बजे के करीब, सबसे अव्वल वक्त में। मुझे अल्लाह ने ऐसा मौका दिया, मुझे नींद नहीं आई। जब मैं तहज्जुद के वक्त में गिरा तो तीसरी मुलाकात मेरी ज़ियाउल हक साहब से फिर हो गई। आंखों से आंसू, सुर्ख आंखें, सारी रात मेरे आका की मोहब्बत में रोने वाला मोहम्मद ज़ियाउल हक है। अल्लाह ताला ने उनको आज ऐसी इज्जत दी है कि कितने सालों के बाद भी हर बंदे के दिल की आवाज है, मर्दे मोमिन, मर्दे हक, ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक। आखिरी कलाम सुनो, ज़ियाउल हक शहीद का पैगाम यह है कि आज के बाद जितना पहले किया है, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो। पाकिस्तान के सारे इदारों में मसाजिद बनवाने वाला ज़ियाउल हक, NOC जारी नहीं हो सकता जब तक पेट्रोल पंप पे मस्जिद ना हो। किसी मदरसे में तो अजानें होती थी, लेकिन हर दफ्तर में, हर यूनिट में, हर एक जगह पर मस्जिद बनवाने वाला ज़ियाउल हक है। अल्लाह के नाम पर और ज़ियाउल हक के नाम पर इन मस्जिदों को आबाद करो ताकि सारा सवाब मेरे मरहूम साथी को चला जाए।